पर सही बात है, ये पुलिस और वकीलों का हमेशा पंगा क्यों रहता है? ये इसलिए रहता है कि सपोज करो कोई भी केस है, मान लो कोई भी केस हुआ, उसमें जो 100% जो काम होता है ना कोर्ट तक लाने का, वो पुलिस वालों का होता है। हमारे पास FIR आती है, ठीक है, चार्जशीट आती है, उसके बाद ही उसी के बिहाफ पे हम अपना जो डिफेंस है वो रखते हैं। अब पुलिस वालों के हाथ में है कि वो किस तरीके से दिखाना चाहते हैं, किस बंदे को छुपाना चाहते हैं, किसको दिखाना चाहते हैं, किसको छुपाना चाहते हैं, और क्या स्टोरी मेकअप करना चाहते हैं। ये तो लॉयर्स के हाथ में भी है ना। नहीं, कोई भी अपराध होता है तो उसकी FIR रजिस्टर होती है, कंप्लेंट होती है, तो वो तो थाने में ही होती है ना। वकील के पास तो बाद में वो केस आता है, जब उस पे FIR हो जाती है, कंप्लेंट हो जाती है, या वो कोर्ट में केस आ जाता है, तब होता है वकील का काम कि उसको बचाना, सारे तरीकों से उस मामले को देखना, स्टोरी को देखना, चीजें क्या थी क्या नहीं थी, फिर अपने क्लाइंट से डिस्कस करना, तब जाके सारी चीजें समझ आती है। बट पुलिस वालों का काम मेन होता है, वो किसी भी तरीके से कुछ भी करके कर सकते हैं चीज़ों को। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई थी, आपने देखा भी होगा, एक गैंग रेप था जिसमें 2 लाख रुपए अक्यूज्ड ने पुलिस वाले को दिए, पर पुलिस वाले ने बोला कि नाम हटाना है तो 50 लाख दो। अभी वीडियो इंटरनेट पे वायरल हुई थी बहुत, अभी 2 हफ्ते पहले। पर एक बात बताओ, चलो मान लो उन्होंने नाम हटा भी दिया पैसे लेके, बट जो विक्टिम है वो तो आपके पास आएगा, ठीक है। अगर पुलिस वाले नहीं सुनेंगे तो लास्ट में तो वो लॉयर के पास ही जाएगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद वो बताएगा कि कल्प्रिट कौन है, गिल्टी कौन है, तो भी तो वो फंसेंगे ही फंसेंगे। पुलिस वाले को पैसे खिला के होगा क्या? नहीं, पुलिस वाले अगर नाम नहीं डालते तो मामला नहीं जाता इतना उस पर। अगर पुलिस वाले उस विक्टिम का नाम नहीं डालते हैं FIR में, तो फिर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन होता है वही पुलिस वाला करता है ना, हम थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हमारे पास तो जो मामला आता है ना, हम उसको फिगर आउट करते हैं, हम अपना डिफेंस तैयार करते हैं। पर जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो पूरी स्टोरी मेकअप होती है, वो तो पुलिस वाले करते हैं ना। स्टार्टिंग ही वहीं से होती है। आप सोचो, जो कुछ पुलिस वाले हैं वो ईमानदार होते हैं, जैसे पहले के टाइम के जो भी थे। आजकल रिश्वत चल रही है हर जगह, हर जगह रिश्वत चल रही है, और वकीलों का काम ही लड़ना होता है। उन्हें बस ये है कि उन्हें अपना केस दिखता है और कुछ नहीं दिखता, उनका काम ही लड़ना है। तो वो तो अपना काम किसी भी कीमत पे करेंगे को लेके पक्के हैं, उनको तो करना ही है, मतलब 100%। पुलिस वाले क्या है कि एक सरकारी सैलरी उनको मिलती है, उनकी गवर्नमेंट जॉब है, उनको आए महीने उनकी सैलरी मिलती है। हमारा ऐसा केस नहीं होता, हमारे को जो सैलरी जो भी इनकम आती है वो हमारे केस से आती है। तो हम अपने केस में 100% चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और 100% देते भी हैं, क्योंकि हमारा सब कुछ हमारे केस ही होते हैं। एक वकील कभी भी ना अपने केस को लेके मतलब लापरवाही नहीं करेगा। वो जितना हो सकता है ना, जिस भी लेवल तक जा सकता है, वो वहां जाके भी लड़ेगा। और शायद यही एक रीजन है जिसकी वजह से केसेस जल्दी खत्म नहीं होते हमारे देश में। बहुत सारे करोड़ों केसेस पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट में। इसके ऊपर आपका क्या टेक है? क्योंकि इतने केसेस पेंडिंग हैं, ठीक है, उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोफेशन में बहुत छुट्टियां मिलती हैं। आई वोंट से कि एडवोकेसी के प्रोफेशन में, बट लॉ ने बहुत छुट्टियां ले रखी हैं, बहुत छुट्टियां दे रखी हैं। जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं ना, वो ओपन रहते हैं छुट्टियों में भी, गर्मियों की छुट्टियों में भी क्रिमिनल कोर्ट्स खुले ही होते हैं। तो क्या उस टाइम पर हेयरिंग्स चल रही होती है? चल रही होती है। किसी का भी अगर कोई बेल वगैरह करवानी हो इमीडिएटली, तो वो चालू ही रहते हैं। पर क्या इस बारे में कुछ सोचा जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू? स्पेशल कोर्ट्स बनने चालू हो चुके हैं। ओके। क्योंकि अभी क्या है ना कि जजों के ऊपर प्रेशर ज्यादा जा रहा है, क्योंकि काफी सारे केस पेंडिंग है। तो जज खुद प्रेशर में है कि किस केस को सही करे, किसको ना करे। तो बहुत सारे केस पेंडिंग है, और काफी कोर्ट्स बन भी रहे हैं, बहुत सारे कोर्ट बन रहे हैं, हम नए स्पेशल कोर्ट। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आप ऐसे और भी क्लिप्स देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल आरुषि विद क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस क्लिप के पूरे एपिसोड को आप देखना चाहते हैं तो प्लीज विजिट कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट विद आशी को।